श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल की सबसे बड़ी एकादशी है निर्जला एकादशी। आप सभी को वीडियो में विशेष पीपल के पत्ते के उपाय की जानकारी मिलेगी, जो कि आपको घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। उससे पहले आप सभी को पारण का शुभ मुहूर्त बता दूं कि व्रत आपको कब खोलना है। जैसे कि 2024 में 18 जून मंगलवार को यह एकादशी का व्रत किया जा रहा है, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है। और आप सभी को 18 जून मंगलवार को व्रत करने के बाद 19 जून के दिन अपने व्रत को खोलना है। पारण का शुभ समय 5:23 से 7:28 के आसपास रहेगा। तो इस तरह से आप सभी को मंगलवार को व्रत धारण करना है और 19 जून बुधवार के दिन अपने व्रत को खोल लेना है। पूजा का शुभ मुहूर्त जरूर से जान लीजिए। जैसे कि शास्त्र प्रमाण कहता है कि सही समय पूजा आराधना के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कोई दान पुण्य कर रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त में दान पुण्य करें, ज़्यादा उचित परिणाम आपको मिलेंगे। ऐसे में अभिजीत मुहूर्त, जो कि दिन भर में सबसे उत्तम स्वरूप में जाना जाता है, इस समय पूजा आराधना उपाय नियम बहुत अधिक दान पुण्य सफल माने जाते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त इस साल 2024 में 12:01 से 12:55 के आसपास तक हो रहा है। आप पंचांग में अगर देखते हैं या गूगल की मदद से भी इन चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त में दान पुण्य करें, अधिक फल की प्राप्ति होगी। साथ के साथ दिन भर में राहुकाल का समय एक ऐसा आता है जिस समय आप सभी को विशेष तौर पर स्वयं को कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने से रोके। यह अशुभ समय के रूप में जाना जाता है। हालांकि अभिजीत मुहूर्त के अलावा दिन भर में आप पूजा आराधना दान पुण्य नियम इत्यादि भरे प्रेम पूर्वक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन में डर झिझक इत्यादि न लाएं। ऐसे में राहुकाल का समय जो कि अच्छा नहीं माना जाता, वह इस वर्ष 2024 में 3:51 से 5:32 के आसपास हो रहा है। तो शाम के समय जो है 3 बजे से 5 बजे तक होगा। स्क्रीन पर भी मैंने दिया हुआ है। तो इस समय कोई शुभ काम करने से स्वयं को रोकिएगा। तो इस तरह से अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल की हमने जानकारी ले ली और व्रत खोलने का भी नियम हमने जान लिया। हमेशा व्रत जो है, जो शुभ समय मैंने बताया, उस समय अपने व्रत को खोलिएगा। साथ के साथ पहले भगवान जी की पूजा आराधना करें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तुलसी माँ में जल चढ़ाएं, विधि विधान से पूजन करें, द्वादशी तिथि की कथा सुने, साथ ही गौ माता को भोजन कराएं और साथ के साथ आवश्यक रूप से ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर श्री हरि विष्णु के लिए भूल चूक के लिए धन्यवाद क्षमा प्रार्थी हों और धन्यवाद कहें कि उन्होंने आपको व्रत के लिए चुना। अगर आपने व्रत किया है तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो आप सभी दशमी जब द्वादशी तिथि होगी उस दिन ब्राह्मण देवता को दान दीजिएगा। भले ही व्रत नहीं भी कर पाए हैं, तुलसी माता में विधि विधान से पूजा करें, लाभ मिलेगा। आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हमें मटके का दान कब करना है। मटके का दान आप सभी पूरे दिन भर में, जैसे मैंने अभिजीत समय बताया उस समय भी कर सकते हैं, नहीं तो पूरे दिन भर में करने में कोई दोष नहीं है। मिट्टी का एक पात्र भरें, जिसमें जल भरें, थोड़ा सा चीनी भरें, शक्कर जैसे कि कथा में भी कहा गया है, और उसके मुख पर मौली बांध ले और घड़े में स्वास्तिक बना ले मटके में। उसके बाद जल भरकर उसके साथ मौसमी फल, कुछ वस्त्र और दक्षिणा किसी योग्य पंडित ब्राह्मण जी को आप दान में दे आइएगा। तो इस तरह से आपको दान करने का यह नियम करना है। यह मटका थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखिएगा, ताकि भगवान जी इसे ग्रहण कर चुके हैं स्पर्श से, और आपके घर के जो तमाम तरह के दोष हैं वह पूर्ण रूप से मिट जाएं। अब अपने घर के से ही आपको मटका इत्यादि भर लेना है, इस बात का नियम का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपके लिए यह जानकारी थी। अब जान लेते हैं वह सर्वश्रेष्ठ उपाय जो आपको करना है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पीले चने की दाल मेरे श्रीहरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है, वही आपको प्रयोग करना है। आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। गुरु जी कहते हैं पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है, और गुरु जी के पीपल के पत्ते के कई उपाय हैं। तो आपको वही पीपल का पत्ता अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। और पीपल वृक्ष में पितरों के साथ साथ सभी देवी देवताओं का भी वास माना जाता है। तो आप सभी को अपनी पूजा की थाली में यह पीपल का पत्ता रखना है, थोड़ा सा शहद लेना है, और आपको चने की दाल लेनी है, और साथ के साथ आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी। आप जानते होंगे माता लक्ष्मी को जो भोग में सबसे अधिक प्रिय है वह है शहद, और श्रीहरि विष्णु को जो सबसे अधिक प्रिय है वह है चने की दाल। तो किसी भी गुरुवार के दिन, किसी भी एकादशी के दिन या किसी भी शुभ तिथि में यह भोग जो है आप अगर भगवान जी को समर्पित कर देते हैं, श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, तो आपको किसी इस उपाय विशेष को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सभी को जो है प्रभु का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने घर के मंदिर में सबसे पहले गोल बत्ती का एक घी का दीपक लगाना है, प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करना है,
हैं। तत्पश्चात आप सभी को अपनी अनामिका उंगली या कोई सी भी उंगली से जो पान आपने पीपल का पत्ता लिया है उसमें शहद का लेपन कर लेना है। शहद का लेपन करने के बाद आप सभी को पूर्ण रूप से उस पर विशेष तौर पर एक चुटकी हल्दी बुरक देनी है, क्योंकि यह बहुत अधिक जो है घर में सकारात्मकता को भरने वाली होती है। तो आप सभी को हल्दी जो है बुरकनी है और उसमें चने की दाल रखना है और छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा रखना है और अपने घर के मंदिर में आपको प्रभु से कहना है कि हे प्रभु जी, आपको जो सबसे अधिक प्रिय भोग है, जो माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है, आज एकादशी तिथि पर भोग लगाने जा रही हूँ, आप मेरे इस भोग को स्वीकार कर मेरे जीवन के रोग कष्ट संकट पीड़ा और दुख तकलीफ को दूर करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको नमस्कार करना है। और पूरी रात्रि और पूरे दिन भर में यह भोग भगवान जी और माता लक्ष्मी के समक्ष अपनी मनोकामना कहते हुए आप रखे रहने दीजिए। जब द्वादशी तिथि के दिन अपने मंदिर इत्यादि को साफ करेंगे तो किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे इसे रख सकते हैं, कोई शंका की बात नहीं है। अगर गौ माता इसे ग्रहण करती है, जैसे उसमें रखा हुआ हल्दी गुड़ इत्यादि सभी चीज़ें आप रोटी में रखकर सभी चीज़ें दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह उपाय आप अपने मनचाहे विवाह को लेकर, पुत्र प्राप्ति को लेकर, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए, दुख दरिद्रता दूर हो उसके लिए, हर कार्य की सिद्धि के लिए कर सकते हैं। निश्चित ही इससे आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से यह उपाय आपको घर पर करना है। देखिए, मेरे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को सबसे अधिक तुलसी पसंद है, धनिया भोग में पसंद है, आपने देखा होगा पंजरी का भोग कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि में लगाया जाता है। शहद का भोग मेरे माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, गुड़ का भोग बहुत प्रिय है, दूध का भोग बहुत प्रिय है। तो इस तरह से आपको इनका कार्य करना है। किसी भी स्वरूप में तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाना है, मात्र तुलसी माँ के आगे दीप दान करें। इस दिन किया गया नाम मंत्र का दान, विशेष पूजा पाठ का दान बहुत अधिक लाभ देता है। तो जितना संभव हो प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करें, व्रत की कथा सुने और दीप दान करने के साथ साथ अन्न के दान के साथ साथ जल का दान खूब अधिक मात्रा में करें। आप सभी को प्रभु की कृपा निश्चित रूप से होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इन उपायों को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। मैंने प्रदोष व्रत का पहले ही सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है, कृपया उस वीडियो को भी देखिए। यह दिन चमत्कारी है। इस दिन किया गया श्रीहरि विष्णु की सेवा, महादेव की पूजा लाख गुना फल की प्राप्ति करवाती है। संभव हो तो तुलसी की लकड़ी को घिसकर आप सभी उसका हरि चंदन बनाकर किसी पत्थर पर घिसकर श्रीहरि विष्णु की उसकी सेवा दे सकते हैं, ऐसी मान्यता है। इससे परिवार में आने वाले रोग संकट कष्ट सब कट जाते हैं और दुख दरिद्रता का भी अंत हो जाता है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। आपको सब कार्य इससे स्वतः ही बनते हुए प्रारंभ हो जाएंगे, रोग कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान हो जाएगा। तो आप सभी को इस दिन करना है, प्रभु को जितना संभव हो आप निश्चित रूप से ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं, ठंडी चीज़ों का जल का दान करें, भाग्य खुल जाएंगे। हर हर महादेव।